हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइड 13.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या करा, फ्रॉम ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8.8 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर इज कट। अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट फ्रॉम द सेंटर एज सोन इन द फिगर 13.78। देख लीजिए, इस फिगर 13.78 में एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। साइड क्या है? 8.8 सेंटीमीटर। इसके दो अपोजिट कॉर्नर से यहाँ पर दो क्वाड्रेंट कट किए गए हैं, जिसमें हर एक का यहाँ पर रेडियस दिया है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। और एक अनदर सर्कल है जो इस स्क्वायर के अंदर से कट किया जा रहा है, सेंटर में है इसके, जिसका रेडियस यहाँ पे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग और साइडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। ये जो साइडेड पोर्शन देख रहे हैं, जो रिमेनिंग एरिया होगा, इसको हमें फाइंड करना है, जबकि यूज करना है हमें पाई की जगह 22/7। यहाँ पे देखिए, साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का साइड कितने दिया है? 8.8 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का रेडियस यहाँ पे कितना है? स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं 1.4 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, यह 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग या सैडेड पोर्शन है ना, एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सेपरेट कर लेंगे किसके? 2 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और प्लस में एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को सेपरेट करके तो काम बन जाएगा, है ना जी, एरिया ऑफ सर्कल। चलिए अब इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, है ना जी, माइनस अंदर देखिए 2 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल आर से इसको डिनोट किया है, इसके रेडियस को। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इससे हम लोग काट सकते हैं 2 टाइम्स में। साइड का स्क्वायर यानी 8.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस में 1/2, पाई की जगह 22/7, और आर का वैल्यू दिया है यहाँ पर 1.4 इंटू 1.4, और प्लस में यहाँ पर देखिए 22/7 इंटू में 4.2, और फिर इंटू में 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। 8.8 का स्क्वायर है ना जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8.8 में 8.8 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 77.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर देखिए, इसको हम काट देंगे 0.2 टाइम्स में, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, इस 2 को इसे 11 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका आ जाएगा 11 इंटू में 0.2, और फिर ये 2.2 हो जाएगा, और इंटू में आपका 1.4, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? यहाँ आ जाएगा अंदर 3.08, और प्लस में यहाँ पे देखिए, इसको इससे काट देते हैं 0.6 टाइम्स में, है ना जी, तो आ जाएगा 22 इंटू में 0.6, और इंटू में आपका 4.2, मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 55.44 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस का, तो इसमें से इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3.08 में ना ऐड करेगा 55.44 को, तो आ जाएगा 58.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आ जाएगा यहाँ से 18.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन फिगर 13.79 एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल है, विथ ए बी इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर,
ए बी है आपका 14 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। टेकिंग डी सी, बी सी एंड ए डी एज डायमीटर, 3 सेमी सर्कल आर ड्रॉन सोन इन द फिगर। देखिए सी डी को लेके आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ ए डी को भी और बी सी को भी लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। तो हमें देखिए क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया में इन दोनों सेमी सर्कल का ऐड करके और ये वाला सेमी सर्कल का सब्ट्रैक्ट कर देना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ, यहाँ दिया हुआ है ए बी इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, तो एल इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स whose diameter be BC and AD, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल ये 7 है, तो इसका हाफ 7/2 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल whose diameter भी आपका क्या हो जाएगा सी डी, डीसी भी लिख सकते हैं, whose diameter is DC, डायमीटर भी डीसी, डायमीटर डीसी होगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो ये टोटल डायमीटर ये 14 होगा ना, तो 14 का हाफ कर लेंगे, 14 और बाई में 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू में हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल और माइनस में एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी इंटू में बी सी हो जाएगा प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 1/2 पाई स्मॉल आर से लिए थे और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यह 14 और इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना जी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी प्लस है, 2 से 2 कैंसिल, पाई के जगह पे 22/7, आर स्मॉल आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना जी, 1/2 इंटू में 22/7, ये है आपका 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये 11 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 77 और बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इससे ये काट देंगे 11 टाइम्स में 7 से 7 गया, ये माइनस का 77 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में देखिए अगर हम लोग 77 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 38.5 प्लस का है ये 98 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से कितना 77 को, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सैडेड रीजन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर 13.80 एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल हैविंग एबी इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर।
2 सेक्टर ऑफ 180 डिग्री हैव बीन कट ऑफ। अच्छा 180 डिग्री का 2 सेक्टर कट हो रहा है, यानी कि 2 को सेमी सर्कल कट हो रहा है ना जी। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडल रीजन, और फिर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सैडल रीजन। अच्छा इस बाउंड्री का लेंथ निकालना है सैडल रीजन का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ABCD रेक्टेंगल दिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा हैविंग यहाँ दिया हुआ है AB इक्वल टू में 20 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दो गो सेक्टर, यहाँ कह रहा है कि टू सेक्टर्स ऑफ 180 डिग्री हैव बीन कट ऑफ, दैट इज टू कह सकते हैं सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल ऑफ 180, टू सेमी सर्कल हैव बीन कट ऑफ। आप टू सेमी सर्कल हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम रेक्टेंगल, ऐसे भी कह सकते हैं ना जी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की, तो क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का रेडियस। तो सेमी सर्कल का रेडियस ये है आपका 14 है, टोटल 14 का हाफ कर देंगे, यानी कि R इक्वल टू में यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहले में क्या करना है, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, समझ गए। चलिए तो देखते हैं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये AB और इंटू में BC कर देते हैं, और माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 1/2 पाई R स्क्वायर कर देंगे। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, AB का वैल्यू यहाँ पे 20 और BC है आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस पाई की जगह पे 22/7, R के जगह पे है 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर कितना जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 280 है और माइनस 154, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब सेकंड में क्या कह रहा है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द सैडेड बाउंड्री, जो सैडेड बाउंड्री है ना या रीजन है उसका सैडेड बाउंड्री कर देते हैं, बाउंड्री, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, AB हो जाएगा प्लस में आपका ऊपर देखिए वो क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, और 2 गो सरकमफ्रेंस होगा सेमी सर्कल का, है ना, प्लस में DC और प्लस में 2 इंटू में सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर प्लस में 2 इंटू में सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई R होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर और प्लस में 2 इंटू में 22/7 और इंटू में 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 40 सेंटीमीटर और प्लस में 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 84 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन फिगर 13.81 a स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये हर एक पार्ट इक्वल है, ठीक है। ऑल हैविंग द सेम एरिया, सबका सेम एरिया है। The central part is a circular and the line AEGC BF and SD lie along the diagonal AC। अच्छा diagonal AC and BD of the square। अच्छा यहाँ पर देखिए डायगोनल है, इसको आगे मीट करेंगे ना तो ये डायगोनल बन जाएगा यहाँ पर,
इसको भी आगे मीट करेंगे, यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ए ई है आपका, यहाँ पे फिर क्या कह रहा है ए ई, फिर आपका जी सी ये वाला, बी एफ और यहाँ पर एच डी, ये सब क्या है डायगोनल ए सी एंड बी डी पे लाई करने वाले पार्ट्स है। इफ ए बी इक्वल टू में 22 सेंटीमीटर, तो ए बी 22 होगा, हर एक साइड 22 होगा। तो पहला कह रहा है कि फर्स्ट में कि द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट का सर्कम्फ्रेंस, ऐसा ऐसा सपोज करते, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट बी, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो सर्कुलर पार्ट होगा, सर्कुलर पार्ट उसका एरिया 1/5 हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट बन रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर के, है ना जी। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 1/5 इंटू में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू में 1/5, साइड कितना है 22 है ना जी, 22 इंटू में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 1/5 इंटू में 22 इंटू में 22 इंटू में 7 और बाई में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 154 और बाई में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं जी, इसका डेसिमल में कितना आ जाएगा, तो 154 में अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसे चाहो तो लिख सकते हैं, ये कितना का स्क्वायर हो जाए, इसका रूट क्या हो जाएगा, या फिर ये रूट में ही ले जाते हैं, है ना जी, आर इक्वल टू में कर देते हैं रूट अंडर 30.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना, इसका रूट जो होगा आ जाएगा आपका कितना 5 कितना हो जाएगा 549 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स में से लेते हैं रेडियस इक्वल टू में 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया। तो रेडियस आ गया। अब इसके बाद देखिए, चलिए तो रेडियस निकलने के बाद अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ देखिए अब इसका रेडियस हमें पता चलेगा कितना 5.55 सेंटीमीटर, ये भी 5.55 सेंटीमीटर। फर्स्ट में क्या फाइंड करना था, फर्स्ट में निकालना है सरकमफरेंस ना, सरकमफरेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट, वही सर्कुलर पार्ट है ना। लिखते हैं फर्स्ट में सरकमफरेंस ऑफ सेंट्रल पार्ट यानी सर्कुलर पार्ट जो कि होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22/7 और इंटू में आर की जगह पे है 5.55 सेंटीमीटर, है ना जी, यही ना होगा जी। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 44 और इंटू में यह हो जाएगा 5.55, आ जाएगा आपका 244.2 और बाई में 7 सेंटीमीटर। इसमें से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 88 सेंटीमीटर। तो ये तो निकल गया सरकमफ्रेंस। अब क्या निकालना है, फिर सेकंड में क्या कर रहा है, हमें पेरीमीटर निकालना है इस ए बी एफ ई का, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें ए ई पता करना होगा, बी एफ पता करना होगा, ए ई बी एफ ये सभी इक्वल ही होंगे। यहाँ देखिए अब ए सी इक्वल टू में हम क्या देख रहे हैं, तो ए सी क्या हो जाएगा, ये क्या है ए सी डायगोनल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ लिख सकते हैं ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए सी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2√2 टाइम्स होगा इसके साइड के, है ना जी, यानी कि हो जाएगा √2 इंटू में 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, मान लीजिए ओ ए ही निकालना है, ये सेंटर में ओ ले लेते हैं। देखिए ओ ए तो ओ ए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसी क्या हाफ होगा ना जी, 22√2 बाई में 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा यहाँ पे 11,
11√2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें यहाँ पर AE निकालना है तो AE के लिए क्या करेंगे, AE BF ये सभी इक्वल ही होंगे, ठीक है, सभी इक्वल ही होंगे। और AE किसके इक्वल हो जाएगा, तो OA में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके किसको, OA में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं OE को, यानी कि 11√2 सेंटीमीटर और माइनस में 5.55 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो एक काम करिए ना, 11.11√2 है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, √2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1.41 लिख देते हैं क्या क्या, तो यहाँ ले लेते हैं 1.41 इसका वैल्यू और माइनस 5.5 सेंटीमीटर। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 15.51 सेंटीमीटर और माइनस का 5.55 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 9.96 सेंटीमीटर। ये AF हो जाएगा और BF हो जाएगा, सॉरी AE हो जाएगा और BF हो जाएगा। चलिए और इसके बाद देखते हैं ये जो EF होगा, EF इस टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4 होगा, 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना जी। तो 1/4 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आया था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आया था 34.88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से डिवाइड कर देते हैं, तो 34.88 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 8.72 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या निकला, पेरीमीटर ना जी। तो पेरीमीटर ऑफ पार्ट ABFE क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस का AE प्लस का BF और प्लस का EF, सबको ऐड कर देंगे, यही ना जी। चलिए अब इस सबका वैल्यू रखते हैं। तो ये AB कितना है 22, AE कितना है, AE आपका है 9.96 सेंटीमीटर, BF भी है वही 9.96 सेंटीमीटर और EF जो है 8.72 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर देते हैं, तो 8.72 में ऐड करेंगे आपका 9.96 और फिर प्लस का 9.96 है ना जी, और फिर प्लस का 22। तो आपका इन सबको ऐड करके आ जाएगा 50 पॉइंट में आपका आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो गया, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।